अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, ओह गॉड, ये यहाँ कैसे आ गया? अब तो लक्ष्मी से मिल जाएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ तो करना होगा। लक्ष्मी अगर ऋषि को मिल गई तो फिर मैं इसे कभी नहीं मार पाऊंगी। पर क्या करूं, क्या करूं? लक्ष्मी, कम इन। मुझे आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है। क्या है? यस प्लीज आइए, लक्ष्मी के केस के बारे में बात करने आए हैं ना। हाँ। बैठिए। सवाल है डॉक्टर, क्या सच में लक्ष्मी को होश आ गया? मतलब ऐसे कैसे वो बाहर जा सकती है? आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव। मुझे तो लगता है किसी ने उसे किडनैप किया है। आपको क्या लगता है वो खुद से ऐसे बाहर जा सकती है? आई रियली डोंट नो मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। एक्चुअली लक्ष्मी का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और स्ट्रेंज भी। मैं ये भी नहीं कह पाऊंगी कि उसे होश आया था या नहीं। तो उसके रिपोर्ट्स आने वाले थे ना? नहीं, अभी तक नहीं। कम इन। हेलो डॉक्टर। हेलो। आइए। यस यस, हेलो मिस्टर ओबरॉय। इस बैठिए ना, बैठिए। मिस्टर ओबरॉय, आपने मुझे बुलाया। इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी हाँ, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। नो, नथिंग इज ऑलराइट। ये मेरी बेटी के बारे में। आप तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मेरे बेटी के एक्सीडेंट का केस। अब उसके ऊपर यहाँ अटैक हो गया। फिर से? हाँ, फिर से। बेटी बच गई मेरी, मेरे बेटे ने उसे बचा लिया। पर आज सुबह वो यहाँ से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? मतलब जस्ट गायब हो गई। हम सब बाहर उसके रूम के बैठे हुए थे, पर 2 मिनट में पता नहीं कहाँ चली गई और किसी ने उसे जाते वक्त नहीं देखा। डॉक्टर पूरा का पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, सब दूर देख लिया, लेकिन मैडम का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें होश आ गया था? मैं एक्चुअली अभी इनसे यही बात कर रही थी। कहना मुश्किल है, पर हो सकता है कि उन्हें होश आ गया हो। तो डॉक्टर, क्या वो अपनी मर्जी से भी कहीं जा सकती हैं? हो सकता है। डॉक्टर, फिर तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो डेफिनेटली अपनी मर्जी से ही कहीं ना कहीं गई होंगी। एक्सक्यूज मी, अब आपके बचाव में आप कुछ भी मत कहिए। अगर वो खुद से बाहर गई होती तो फिर किसी ने उसको देखा क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ केस ऑफ किडनैपिंग। किसी ने उसे किडनैप किया। आप प्लीज छानबीन कीजिए। मिस्टर ओबरॉय, आपको किसी का फोन कॉल आया था पैसों के लिए? नो, आई डोंट थिंक ये पैसों के लिए किडनैपिंग हुआ है। बस उसे मारने के लिए हुआ है, क्योंकि पहले तो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ और अब ये किडनैपिंग। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं प्लीज। और हमारी टीम एक बार फिर हॉस्पिटल को चेक करेगी। हम आपको 100% पूरा कोऑपरेट करेंगे। गुड। मुझे हॉस्पिटल का पूरा नक्शा चाहिए। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की एग्जैक्ट ब्रीफिंग चाहिए। अगर गार्ड ये कह रहा है कि उसने बाहर जाते हुए किसी को नहीं देखा, तो क्या कोई दूसरा रास्ता है जहाँ से कोई बाहर जा सके? श्योर सर, आइए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। या लेट्स गो सर, प्लीज डोंट वरी, विल गेट। थैंक यू। कम सर। या लेट्स गो, कम। आप बता रही थी वो लक्ष्मी की रिपोर्ट्स कब आएंगी? आज रिपोर्ट्स आ जाएंगी एंड आई होप कि आपकी बेटी का पता जल्द ही चल जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। मेरा बेटा गया ना उसे ढूंढने, ढूंढ के लाएगा वो उसे 100%। मैंने भी ऋषि और लक्ष्मी के प्यार के बारे में सुना है कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे भी आपकी बेटी से अटैचमेंट हो गया है और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी बेटी जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मुझे फील हो रहा है कि तुम यहीं पे हो। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो? इनके अंदर कैमरा फिट किया है क्या? कैसे पता चल जाता है दोनों को दोनों के बारे में? अरे एक दूसरे को मुसीबत से बचाने आ ही जाते हैं। बट अब मैं अपनी मुसीबत का क्या करूं? ये लाइट, पहले मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, फिर सोचती हूँ कुछ। लाइट का स्विच कहाँ है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओह गॉड, वो तो दूर है। वहां जाऊंगी तो ऋषि देख लेगा मुझे। क्या करूं? यस, ये बॉक्स काम आएगा।
लक्ष्मी, 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 ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? लक्ष्मी को कैसे ढूंढूंगा? लक्ष्मी, अच्छा मैं यहाँ हूँ वो फील नहीं हो रहा है तुम्हें ऋषि, लेकिन लक्ष्मी का हो रहा है। कितना बदल गए हो तुम। बट अब मैं क्या करूँ, कब तक ऐसे रहूंगी? एक बार ऋषि ने लक्ष्मी को देख लिया तो सब खत्म, सॉलिड फंस जाऊंगी मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो नसीब में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मुझे लगा तुम मेरे आसपास में, मेरे साथ में हो। सच में मुझे मेरे हमनवा का मुझे मेरा कब से ये सपना था कि तुम मेरे इतने करीब आओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे इतने करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, करीब होने का बहुत इंतजार किया। तुम्हारे इतना करीब, तुम्हारी सांसें महसूस करना, इतने सालों के बाद तुम्हारे इतने। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं।
प्राची, प्राची कहाँ गई? प्राची, प्राची, प्राची। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय, एक गुड न्यूज है। हेलो रणबीर, कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, एक गुड न्यूज है, सुनो ना। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं, वैसे फिजिकली कहाँ हो तुम अभी किस कमरे में हो? किस इलाके में? कहाँ हो? कहाँ? मैं अपने रूम में हूँ। नहीं मतलब किस कोने में हो रूम के? कहाँ मतलब यहाँ टंडन हाउस में। एक सेकंड। टंडन हाउस का कमरा तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? मेरा कमरा तुम्हारा कमरा है ना? अच्छा। हाँ, तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ पे था और मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और तुम मेरे बहुत करीब आ गई हो। मतलब हम दोनों ना बहुत करीब आए थे और तुम मुझे किस करने वाली थी। आई नो अजीब लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा हो रहा था और मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सपना है ना वो पूरा होने वाला है। इतना करीब थी। हेलो, आंखें खोलो, वो सपना ही था, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। आई नो, पर वो सपना इतना अच्छा था ना प्राची, जब तुम मेरे करीब थी ना तो मैं तुम्हारी सांसें महसूस कर पा रहा था। अब तुम क्या गुड न्यूज की बात कर रही थी? हाँ, वो बहुत बड़ी न्यूज है। ओके, अक्षय खुशी की कस्टडी 100% कस्टडी मुझे देने के लिए तैयार हो गया। यू नो, उसने अभी ये बात मुझे बताई और मुझे ना उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत सैड था। तुम मानो ना मानो, पर वो बहुत अटैच्ड है खुशी से। वो मुझसे पूछ भी रहा था कि कस्टडी मिलने के बाद क्या मैं उसे खुशी को मिलने दूंगी या नहीं। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था, पर सब अच्छे से हो गया, है ना गुड न्यूज? देखो, जितना मैं अक्षय को जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए ना अक्षय पे। क्या बोल रही हो तुम? मैं अभी तुमसे कह रही हूँ। और रणबीर, हैव सम फेथ प्लीज। अक्षय को ऐसे जज मत करो, वो उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। के वो ये सब हमारे लिए कर रहा है ना। प्राची, अक्षय ना बहुत अलग किस्म का इंसान है। वो दिखाता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो तुम्हें बोल रहा है वो सच में सच नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात मानोगे? फॉर वंस उस पर थोड़ा भरोसा रखो, उसको मौका तो दो। वो इतना बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अक्षय पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरा सपना पूरा करना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा और मुझे किस करनी पड़ेगी। प्लीज। बाय बाय बाय। अरे सुनो, नहीं, फ्लाइंग किस तो दे देती है एक। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाइट्स क्यों ऑफ है अभी? मनोज काका, मैं ये अंदर रखा थी। हाँ। सूरज भाई और केसर आ गया। बस 2 मिनट और, फिर काम खत्म। बंदूक की गोलियों से निकले बारूद से भरे इस लहंगे को केसर जैसे ही पहनेगी, खुद अपनी मौत के एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। उसके बाद तो केवल इंतजार रहेगा उस धमाके का, जिसका आज गवाह बनेगा पूरा सूरत। मनोज काका। हाँ बेटा। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? फेस्टिवल वाला फील ही नहीं आ रहा। वो बिजली के बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा। दिखाइए मुझे। आइए दिखाओ। ये
काका जरा टेस्टर ले आओ। जी अभी लाया। अरे कुछ नहीं होगा केसर, अभी तो लाइट ही नहीं है। नहीं, फिर भी आप कुछ मत कीजिए। जब से दर्शन के साथ वो हादसा हुआ है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी अपने को फिर से I never thought कि माँ के अलावा कोई भी होगा जिसे मेरी इतनी फिक्र होगी। मुझे है। एक सीक्रेट बताऊं? कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी केसर, क्योंकि माँ ने मुझे लंदन भेज दिया था और तुम्हें अपने पास रख लिया। माँ को मना करना, उनका दिल दुखाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। और फिर जब यहाँ आकर हमारा रिश्ता जुड़ा, शुरू शुरू में मुझे बहुत ऑड लगता था। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो केसर। बस करो ना सूरज। No, really. I've started to like you quite a lot. तुम्हारी हर बात, हर अंदाज मुझे अच्छी लगने लगी है। I'm really looking forward to our marriage. तब तो जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवानी होगी। कोई पंडित जी को बुलाओ, तारीख निकलवानी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी दो आत्माओं का मिलन होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को सच्चे दिल से अपना लिया है। मासू, હું ઇલેક્ટ્રિશિયનને ફોન કરું છું। દિલીપભાઈ, તમે રાજગોર નિવાસ આવી જાઓ ને હમણાં। અહીંયા શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયો છે। मैडम मैं तो सूरत में नहीं हूँ, पर मैं एक काम करता हूँ, अपने आदमी भेज देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो चेक कर लेंगे। थैंक यू। हेलो मैडम, खुशखबरी है। राजगौर निवास का इलेक्ट्रिशियन अब हमारे कब्जे में है। वहाँ से फोन भी आ गया है। अब राजगौर निवास का शॉर्ट सर्किट मेरे आदमी ठीक करेंगे। कमाल छे भीखू भाई, हर बार आप कैसे कर लेती हो ये सब? हाँ, पूरे सूरत में ऐसा क्या है जो भीखू नहीं कर सकता? तुम्हें फ्लोर गलाने वाला केमिकल अरेंज करके दिया, नशे की गोली दी, ये तो छोटे मोटे काम है, ये भी हो जाएगा। बस तो फिर अब जल्दी से राजगौर निवास में वो स्पेशल लाइट्स लगवा दो, जिनकी रोशनी से केसर की जिंदगी जल जाए। तैयारी થઈ गई, जब तेल चालू करना हो बता देना। सरस छे। स्पेशल रोप लाइट्स लगवाई हैं। अब उनसे तेल निकल निकल कर पूरे हॉल में फैल जाएगा और फिर उस तेल में ऐसी आग लगेगी जिसे पानी भी ना बुझा पाए। और जब वो आग केसर तक पहुंचेगी, तब उसके लहंगे में छुपे बारूद में ऐसा धमाका होगा
कि उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर के टुकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। इस बार कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। अब देखती हूँ कौन बचाता है केसर को। बोलो अम्बे मात की जय अम्बे मैया। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे माँ कबीर। अम्बे मानो प्यार तारा ऊपर हमेशा बरसते रहे। आले बेटा प्रसाद खा। आप देखना काकी, आज हम ऐसा म्यूजिक बजाएंगे कि सब लोग डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये नवरात्रि याद रहेगी सबको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। की आवाज। हाँ ये तो वही आदमी है जिसे मैंने निधि लूथरा के साथ देखा था। आ रहे हैं ये लोग, जाके रोको इन दोनों को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खाली ये है पहाड़ी इलाका, शहर की सबसे आखिरी हद, एकदम सुनसान। यहाँ कोई नहीं आता जाता। टारगेट को टपकाने का सबसे बेस्ट लोकेशन है ये।
हाँ भाई। निकाले यहाँ से। एक तो इस प्रीता ने चिल्ला चिल्ला के दिमाग की दही कर दी है। हाँ भाई, बहुत शोर सुन लिया इसका, अब खोल देता हूँ इसे। हाँ, इनॉग्रेशन तो करना ही है इसका। जाने दो मुझे, खोलो। लेकिन उसके पहले निधि मैम को फोन कर लेता हूँ, उनको इसका चेहरा तो दिखाना है। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। ये देखिए मैम, यहाँ पे उसको टपकाऊंगा, ये गहरी खाई, इसी में उसको फेंक दूंगा, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे उसके, कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ वेरी गुड, मुझे प्रीता का चेहरा देखना है, मुझे उसे तड़पते हुए देखना है, उसे मरते हुए देखना है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रीता का चेहरा दिखाओ। ठीक है मैम। ए गाली, निकाल उसको। देखो सुनो, फोन किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ से मुझे उसकी मौत का लाइव टेलीकास्ट दिखे, मुझे सब कुछ लाइव देखना है। ठीक है मैम। लाइट, कैमरा, एक्शन। गाली, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कात्या, बात बताना। देखो, इतनी जोर से मारूंगी, इतनी जोर से मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार। देखो, क्या करना चाहते हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे मैडम, हम तो बॉस के लिए काम कर रहे हैं, अब उनसे पूछो ना किसने भेजा है। देखो, जो भी मेरे सामने आएगा ना, इतनी जोर के मारूंगी, सोचूंगी भी नहीं एक बार। प्लीज प्लीज अभी मुझे जाने दो। मेरी बहन किडनैप हुई है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, और उसे ढूंढने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या तुम्ही ने मेरी बहन को किडनैप तो नहीं किया? हाँ? अभी मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मेरी बहन को मेरी जरूरत है। अगर तुम लोगों ने मुझे रोका ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैडम, हम जान लेते हैं, जाने नहीं देते। छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई आना नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता प्रियंका, पर तुम्हें सच बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ, इसलिए उस दिन जो कुछ हुआ वो इस लेटर में लिख रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पंखुड़ी मेरे पास आई और मैं उसके साथ, आई डोंट नो ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। सब मेरी गलती से हुआ है प्रियंका, पंखुड़ी की नहीं। तुम जो चाहे सजा दे सकती हो मुझे, मैं सजा का हकदार हूं। अब हमारा रिश्ता आगे रहे या ना रहे ये अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। अगर राज ने ये लेटर प्रियंका को दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं राज को? वैसे तो आज के दिन मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? टेक दिस एज अ चैलेंज, क्योंकि आज श्लोक तुमसे एक ऐसा गिफ्ट मांगने वाला है जो तुम्हें सबसे प्यारा है, तुम्हारा ढोल बजाना। पंखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ी दी, पंखुड़ी, पंखुड़ी दी, पंखुड़ी दी, पंखुड़ी, भी पानी। दीदी उठा। दी आप ठीक है?
मैं पंकु को हॉस्पिटल लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ये तुम दोनों की पहली करवा चौथ है। मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। दीदी आप अकेले कैसे जाएगी? राज प्लीज आप दीदी को हॉस्पिटल ले जाइए ना प्लीज। हाँ भाई। मैं ले जाता हूँ। आराम से। अभी के लिए तो बच गई, लेकिन मुझे किसी भी हाल में राज को रोकना होगा। सुमित, बेटा मैं राज को फोन करके पूछती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। तब तक तू एक काम करना, वो थाल में दिए रखे हैं ना, वो लगा देना जरा। तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते थे ना? मांगो, तुम जो भी मांगोगे खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगी। सुमित, नहीं, तुम ढोल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। साक्षी जी, दुश्मनों के साथ मिलकर ना जितनी दुश्मनी निभाना निभा लीजिए, लेकिन आइंदा किसी भी कलाकार को धोखा मत दीजिएगा। हर कोई सक्सेसफुल होने का सपना देखता है। श्लोक भी स्टारडम चाहता था, लेकिन सक्सेस के नशे में इतना अंधा नहीं है वो कि अपने प्यार और अपने परिवार को दांव पर लगा दे। और मेरी प्यारी बड़ी माँ आप फिर हार गई। एक बात ना आप समझ लीजिए, आप मुझसे ना मौका छीन सकती हैं, मेरा टैलेंट नहीं। और जब तक मेरा टैलेंट मेरे साथ है, वो कामयाबी मुझे मिल ही जाएगी जो मैं डिजर्व करता हूँ। अच्छा, क्या करोगे तुम? शादियों में गाओगे? नहीं गा सकते, क्योंकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हो, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अब तुम मेरे गुलाम हो गए हो। तो अब मेरा गुलाम कहीं भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं गा सकता, शादी में भी नहीं। शक तो मुझे पहले से ही था। जिस तरीके से साक्षी मैडम ने थाली में परोस कर श्लोक को गाना गाने का मौका दिया था, और इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स खुद पढ़े थे। और इसीलिए उसी कॉन्ट्रैक्ट के 2 आखिरी पन्ने साक्षी ने बड़ी चालाकी से छुपा दिए थे, जिस पर तुम्हारे पति ने साइन भी कर दिया है। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक श्लोक कहीं भी गाना नहीं गा सकता, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई एनिवर्सरी हो। सुमित, वैसे तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, लेकिन क्या करें, बर्बाद हो गए। अब तुम्हारा ये पति जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो गया है। अब मैं जहां चाहूंगी तुम्हारे पति को नचाऊंगी। I'm so sorry। आपको सुनकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आप खुद अपने हाथों से यहाँ फाड़ेंगी। हाँ, लगता है अपनी पति की गुलामी का सदमा लग गया, तभी तो बेचारी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ? भला मैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों फाड़ूंगी? माय गॉड, वंडर बॉय मुझे प्रपोज करने जा रहा है। थैंक यू सो मच। क्या है ये, कहाँ चले आ रहे हो आप लोग? हाँ, क्या हो गया? वंडर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड को
प्रपोज कर रहे हैं। रौनक, क्या हुआ बड़ी माँ? ऑल गुड? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच कहते हैं लोग, आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। अरे तेरी दोगली तबीयत जानने के बावजूद मैंने तेरा साथ दिया, तुझसे दोस्ती निभाई और तूने मेरी पीठ में खंजर ठोक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीफ बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? बस चला मेरा रूहान नहीं है, तू है बेगैरत, तू क्या कर रही है? गुलनाज, हैदर को पाने के चक्कर में तूने मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का नाटक किया। अरे तेरी निगाह तो पहले से हैदर पे थी। उस तक पहुंचने के लिए तूने मेरे बेटे के जज्बात के साथ खेला और आज अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम उससे लगा दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगी गजल, बदकार, बदचलन, बेगैरत औरत। क्या खाना है क्या ये? मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुमने मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम अपनी सौतन को बर्बाद कर देना चाहती थी। ये तूने मुझसे क्या कहलवा दिया? मैं क्या भूल गई, सब खत्म हो गया। क्या सुन लिया आपने हैदर की अम्मी? क्या कहा अभी इन दोनों ने? ये दोनों जो दिन भर आपकी दायां और बायां बनके घूमती है, उन दोनों ने क्या कहा आपने सुना ना? गुलनाज बेगम आपको गजल के साथ मिलकर बर्बाद कर देना चाहती थी। इसका मतलब गजल आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। सुन लिया ना अपने कानों से? इन दोनों ने अपनी हकीकत अपने मुंह से कबूल की है। अब तो इनका असली चेहरा पहचानिए। या मौला, अब क्या होगा? इना तो मुझे मार ही डालेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख रहे हैं आप लोग इसका नाटक? अभी 1 मिनट पहले चाकू पकड़कर धमकियां दे रही थी कि ये मरना चाहती है, और अब कह रही है कि इसे मरना नहीं। हिना बेगम, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये शातिर बदजात लड़की, इसकी एक जुबान है लेकिन बातें दो बोलती है। मेरी तो राय ये है कि अगर इसमें तोला भर भी गैरत बाकी है ना, तो इसे सच में खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब कान खुलकर सुन ले ना मुराद लड़की, अब अगर तूने तमाशा किया और दुआ को हकीकत बताने से रोकने की कोशिश की ना, तो मैं यही हलाल कर दूंगी, समझी? और तू जानती है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और मुझे जिंदगी भर जेल में भी बिताना पड़ा ना, तो तुझे मारने का नेक काम करने से पीछे नहीं हटूंगी, समझी? चल दुआ,
बेखौफ होकर इसकी सारी सच्चाई बता, और सारे के सारे अख्तर खानदान को पता चलना चाहिए कि ये बदजात नामुराद लड़की इस घर के लिए कितनी खतरनाक है। हमीदा, ये गुंडागर्दी मेरे घर में नहीं चलेगी। ये मेरी बहू है, तुम इसे इस तरह डरा नहीं सकती। हटाओ ये चाकू उसके गले पे से। हटाओ। वहां जाने की सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। नहीं रोक सकती आप मुझे। बैठो यहाँ। देख रही है ना आप, ये हमीदा मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बहू को नहीं धमका सकती। मैंने कहा हटाओ वो चाकू। रुक जाओ ही ना। वरना मुझे मजबूरन बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम गजल के करीब भी गई तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। तुम्हें गजल प्यारी है या हमारा रिश्ता, फैसला कर लो। ये तो नाइंसाफी है। मुझे माफ कर दे बेटा। हीना ही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, पर इसने भी धोखा दे दिया। अब क्या होगा मौला? लगता है आज मेरी मौत पक्की है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है, लोग कहते हैं डॉल्फिन जो है ना बहुत लकी होते हैं। इन्हें देखकर कुछ भी मांग लो तो मिल जाता है। ऐसा है तो हम तो सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे। बाकी बिहारी जी, ये डॉल्फिन जी करे हमारी गुनगुन को जल्दी से ठीक कर दे। और मैं भी एक चीज मांगूंगा। क्या? कि तुम जो हो ना, तुम हमेशा गुनगुन के साथ रहो, क्योंकि जब तक तुम गुनगुन के साथ हो ना, गुनगुन को कुछ नहीं हो सकता। आपने मांगी? मैंने तो बहुत कुछ मांगी। बताओ। नहीं नहीं, बताने से पूरी नहीं होती है। गुड। बहुत सही। डॉल्फिन जी को ही पूरी करने दीजिए। पता है, तुम्हें एक और सरप्राइज देना है। क्या? ये देखो। और फिर आई समुद्र की सबसे खतरनाक मछली। बाकी बेची कितना डरावना है। डरने की क्या बात है? अरे तुम्हारे मोहन जी किसी से डरते हैं क्या? कितने प्यारे लग रहे हैं ना मोहन जी। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मन कर रहा है कि यहीं पर रुक जाए। नहीं? सच में रुक जाते हैं ना मोहन जी। नहीं नहीं, जाना है मोहन जी। परिवार परिवार। ओए राधा, यहाँ पर आकर भूल गई परिवार के बारे में। मोहन जी, गुनगुन 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 को लेकर वापस यहाँ रुकेंगे। 100%। हाँ। राधा कभी भी मोहन को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आने वाली है। You're wrong, दामिनी। Absolutely wrong.
तुम शायद मेरा नाम नहीं जानती हो, कुणाल कश्यप। और जो मैं चाहता हूं वो मैं पाता हूं। राधा, पता है मैंने तुम्हें यहां रोकने की क्यों कोशिश की? ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम यहां पर 7 दिन रुको, ऑडियो बुक का पार्ट बनो, उसकी आवाज बनो, ताकि मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए माँ ने तुम्हें यहां भेजा। और ये कनेक्शन जाने बिना तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर जाने नहीं दूंगा। इसलिए कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो बस शुरू हुई है। कुणाल एंड राधा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब आप दुआ कीजिए कि कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। बाकी we will keep trying our best. राधा नहीं, राधा प्लीज, डॉक्टर है वो। क्या चमत्कार तो वहां होता है डॉक्टर साहब, जहां चमत्कार होने पर विश्वास किया जाए। आप हम पर विश्वास करिए। हमारा और गुनगुन का रिश्ता ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले ही हमने उन्हें पैदा नहीं किया, पर दर्द उन्हें होता तो चोट हमें पहुंचती है। एक आज भी आ जाए ना उन पर तो हमारी जान निकल जाती है। हमें पूरा विश्वास है हमारे बाकी भी हर चीज। हमारी बच्ची की जान ना सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। मोहन प्लीज एक बार राधा की बात मान लो ना। कहो ना डॉक्टर को राधा का ब्लड चेक करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि राधा का ब्लड ग्रुप जरूर मैच करेगा। प्लीज मोहन। डॉक्टर प्लीज आप एक बार टेस्ट तो कर लीजिए ना प्लीज। प्लीज डॉक्टर। देखिए मैं टेस्ट कर लूंगा, लेकिन इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। समय कहाँ है हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए? जब बच्चे की जान पर बात आ जाती ना डॉक्टर साहब, तो माँ के लिए एक एक पल एक युग के बराबर हो जाता है। आप जल्दी से चलिए, हमारे खून की जांच करिए और हमारी बच्ची की इलाज शुरू करिए। हम आपसे हाथ नहीं जोड़ते, चलिए ना। डॉक्टर आप जल्दी कीजिए ना प्लीज। डॉक्टर आप टेस्ट ही कर लीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज राधा की बात सुन लीजिए। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ओके फाइन, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये नंदू किसको मैसेज कर रहा है? ये चमचा जरूर अपने आका को ही मैसेज कर रहा होगा। नंदू 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 ये शादी तो होकर रहेगी। अच्छा, इसके लिए मुझे 100 लोगों की चिता पर फेरे क्यों ना लेना पड़े? साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ूंगी। आज तो शक्ति की शादी में करवा के ही रहूंगी। देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए। भाई साहब को छोड़ दीजिए, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। आपको जिससे शादी करनी है आप कर दीजिए, पर हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। हम चले जाएंगे यहाँ से। चलते। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। तो अब आखिरी सांस ले लो दादी जी। वो क्या है ना, आज ये शादी जरूर होगी। पंडित जी, कार्यक्रम जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कीजिए। जबरदस्ती से शादी नहीं करवाएगा ना, तो मैं जबरदस्ती तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। क्या हो गया? हमें बचाने के चक्कर में हम जिससे भी प्यार करते हैं सब खतरे में। किसी को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भैया जल्दी चलाइए ना यार। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं चला लेता हूँ। अरे नहीं, बढ़ाता हूँ स्किप में। अब इस हालत में सिर्फ एक ही इंसान हमें बचा सकता है, शिव भैया। शिव भैया ये नंदू किसको मैसेज कर रहा है? ये चमचा जरूर अपने आका को ही मैसेज कर रहा होगा। नंदू 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 ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कण कण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, शिव शक्ति।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।